नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग उस शब्द के बारे में या फिर उस टर्मिनोलॉजी या उस शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रायः चर्चा में रहता है, जो समाचार पत्रों में, न्यूज़ में, समाचारों में और अनेक जगह ये वैश्विक स्तर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? वैश्विक स्तर से ही संबंधित है ये, यानी वैश्विक गांव, ठीक। और गोल्ड कॉलर जॉब। ये गोल्ड कॉलर जॉब क्या होता है? ऐसे कोई व्यक्ति जो कॉलर में अपने गोल्ड लगा के टहलते हैं, ऐसा नहीं है। इससे ये केवल नाम का ही ऐसा है कि लगता है कि इसका कुछ और ही अर्थ होगा, लेकिन ये देखा जाए तो इसका अर्थ ही अलग है, एकदम अलहदा है, लेकिन बहुत ही सरल है। वैश्विक गांव। वैश्विक गांव का मतलब ही क्या होता है कि पूरा विश्व क्या बन जाए, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे के पास आ जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए, एक दूसरे के नज़दीक आ जाए। जैसे अगर आप प्राचीन काल में ये सुनते होंगे या फिर बहुत पहले की बात, अगर जब से ये टेलीफोनिक ये कम्युनिकेशन क्रांति जो कहा जाए, ये संचार क्रांति जब नहीं आई थी, इससे पहले क्या होता था, लोग किसी विदेश में रह रहे हैं या फिर किसी अन्य शहर में रहे, अपने गांव में जैसे किसी से बात करना रहता था तो डाक के द्वारा बात होती थी या तो तार के माध्यम से होती थी। डाक के माध्यम से बात होने का मतलब ये है कि 1 दिन 2 दिन लगता था उनके घर पहुँचने में, और भी समय लग जाता था। कभी कभी ऐसा होता था वो सही एड्रेस पे पहुँचा ही नहीं, ठीक। फिर वहाँ पे कोई पढ़ेगा तब उसका आंसर करेगा। तो ये क्या होता था, ये संचार क्रांति से पहले की बात है। अब उसके बाद के बाद हम लोग चर्चा करते हैं। संचार क्रांति जब आ गई, ये क्या कि एक दूसरे को जोड़ दी, कनेक्ट कर दी। जैसे ये भी संचार क्रांति का ही एक माध्यम है जिससे संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक। ये फ़ोन आपका क्या है, संचार क्रांति लाता है। कैसे लाएगा ये? इससे कैसे होगा कि आप अपने घर पे ही बैठे हैं, किसी अन्य मित्र से कितना भी दूर पे हो उससे आप चर्चा कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें, जो खबर होती हैं, जो समाचार होते हैं, जो न्यूज़ होते हैं, आप एक ही जगह बैठ करके पूरी की पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की, पूरे वैश्विक स्तर की आप जानकारी ले सकते हैं, वो भी एक कमरे में बैठकर, एक जगह बैठकर। आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं। आप इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? वैश्विक गांव हो गया। एक प्रकार से कहा जाए, हमें जोड़ने का कार्य किया वैश्विक गांव। वैश्विक गांव की आवश्यकता कब हुई थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, कब करेंगे? जब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बाद हम लोग देखेंगे उदारीकरण, ठीक। और भी ढेर सारी इससे संबंधित संकल्पनाएं हैं, यानी कॉन्सेप्ट हैं, जिसको हम लोग समझेंगे, बहुत ही विधिवत रूप से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझिए कि वैश्विक गांव होता क्या है। वैश्विक गांव होता क्या है, ठीक। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है वैश्विक गांव। सूचना तकनीक के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व क्रांति, चाहे वह उपग्रह के माध्यम से हो या माइक्रोवेव या कंप्यूटर प्रणाली से, हमारे लिए एक नवीन दुनिया प्रस्तुत करती है। सूचना के मामले में दुनिया का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, अर्थात हम एक दूसरे से अत्यधिक निकट आते जा रहे हैं, ठीक। अब ये परिभाषा, यानी ये डिफिनेशन देने वाले कोई न कोई व्यक्ति रहे ही होंगे कि आखिर वैश्विक गांव किसे कहते हैं। वैश्विक गांव का डिफिनेशन जिन्होंने दिया उनका नाम है मार्शल मकलुहान, ठीक। मार्शल मकलुहान। इस स्थिति को ही क्या कह देते हैं? ग्लोबल विलेज या विश्व स्तरीय गांव। इसका मतलब क्या हो गया कि आखिर ये जो संचार जो हो रहा है, हम जो बातचीत कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे ऑडियो कॉल हो, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो रहा है? तो इसके लिए क्या किया जाता है? उपग्रह भेजा जाता है। आप टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, साइंस अगर आपका बैकग्राउंड रहा होगा तो भी आप जानते होंगे कि स्पेस में क्या किया जाता है, संचार उपग्रह भेजे जाते हैं, जिसके माध्यम से ही हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क या इंटरनेट जाल मतलब बनाया जाता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, नेट इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉल से करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। आजकल वर्चुअल रैली भी हो रही है, ये कोरोना महामारी के कारण। आप लोग अगर समाचार देख रहे होंगे तो वर्चुअल रैली कैसे आई? ये सूचना क्रांति का ही तो प्रभाव है, इसी के कारण ही तो ऐसा हो पाया, ठीक। वर्चुअल रैली का अर्थ ये होता है, मैं बता दूं, कि एक ही जगह से कोई भी लीडर, कोई भी नेता क्या करे, सभी को संबोधित करे। बस क्या करे, वो इंटरनेट के माध्यम से क्या करे, उनको वो संबोधित करे, उनको स्पीच दे, भाषण दे, ठीक।
ये हो गई ग्लोबल, वैश्विक ग्लोबल विलेज। ठीक, ऐसी स्थिति को कहा जाए कि जिससे हम सूचना से या फिर संचार से, कंप्यूटर से, ठीक, हम क्या करें, एक दूसरे के करीब आ जाएं, एकदम नज़दीक आ जाएं। ठीक, अर्थात क्या हो जाएगा, हम एक दूसरे से एकदम नज़दीक आ जाएं, करीब आ जाएं। इसी स्थिति को ही मार्शल मकलुहान ने क्या कह दिया, ग्लोबल विलेज कह दिया। देखिए ये पूछा भी गया है IAS 2002 में, इससे प्रश्न भी बने हैं। देखिए ये मेंस में भी प्रश्न बन सकते हैं अगर आप छोटे मोटे एग्जामिनेशन देते हैं। अगर जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है तो उसमें इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि आप वैश्विक गांव से क्या समझते हैं। ठीक, एक वैश्विक गांव की परिकल्पना आपके अनुसार कैसी होनी चाहिए। ठीक, क्या वैश्विक गांव किसी देश की समृद्धि का कारण हो सकता है, ठीक, या फिर उसके पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, कैसे हो सकता है, इससे भी संबंधित आपको समझना है। ठीक, गोल्ड कॉलर जॉब, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये कोई ऐसा जॉब नहीं है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है गोल्ड कॉलर जॉब जिसमें आ रहा है वो अपने कॉलर में गोल्ड लगा लगा के घूम रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक, क्या कर रहा है वो अपने कॉलर में गोल्ड लगा के घूम रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी इकाई हो, कोई भी ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप या गतिविधि हो जिसमें लोग उच्चतम पद पर मतलब हाईएस्ट पद पर रहते हुए क्या करे, वो निर्णय प्रक्रिया से संबंधित हो, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उनको गोल्ड कॉलर जॉब की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है, चाहे वो, उसको प्राइवेट सेक्टर का ही हम लोग अभी समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की एक क्या है, एक कंपनी है, वो कंपनी चल रही है, उसका एक क्या होगा, मैनेजर होगा, एक CEO होगा। ठीक, जो उच्चतम स्तर पे होगा, यानी जो क्या करे, समझने के लिए है कि मान लीजिए ये क्या है, मैनेजर है। ठीक, और ये क्या है, उनके कर्मचारी हैं, लिपिकी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, लिपिकी और क्या है, कर्मचारी। अब यहाँ पे जो व्यक्ति रहेगा, यानी मैनेजर के पद पे जो आसीन रहेगा और जो निर्णय लेगा, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित होगा, वो क्या कहलाएगा, गोल्ड कॉलर जॉब की श्रेणी में आएगा। ठीक, गोल्ड कॉलर जॉब। आप इस शब्द से ही समझ लीजिए कि गोल्ड होता क्या है, महंगा होता है, यानी सिल्वर से तो महंगा ही होता है। तो महंगा होता है तो इसका मतलब इसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होगा, जीवन में भी है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा। ठीक, जीवन में भी इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो अगर ये गोल्ड शब्द आया है तो गोल्ड का मतलब क्या होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते ही होंगे। किसके माध्यम से होते हैं, जो ये इस पद पे आसीन रहता है। अब महत्वपूर्ण कार्य होते क्या है, निर्णय लेना। ठीक, आखिर एक जिला का जो DM होता है उसको तो एक प्रकार से कहा जा सकता है, उसको कहा जा सकता है कि नहीं कि वो गोल्ड कॉलर जॉब की श्रेणी में आएगा। क्यों, क्योंकि पूरे जिले स्तर पे क्या करता है, वो निर्णय लेता है। ठीक, निर्णय लेता है और पूरे ज़िले को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। उसकी नीतियों से, उसके क्रियान्वयन से, उसके निर्णय से पूरा क्या करता है, पूरा ज़िला प्रभावित होता है, या फिर उसके प्रभावित होने हुए बिना नहीं रह सकता है। जैसा कि आप लोग इस लॉकडाउन में देख रहे होंगे कि कहीं पर भी जिस जगह से आप संबंधित होंगे वहाँ के जो जिला यानी कि DM जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके निर्णय से आप अछूते नहीं रह सकते हैं। यानी कि क्या करते हैं, वो निर्णय लेते हैं, निर्णय प्रक्रिया से क्या करते हैं, वो उससे संबंधित हैं। इसलिए उनको क्या कहा जा सकता है, गोल्ड कॉलर जॉब की श्रेणी में उन्हें रखा जा सकता है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।